बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अरसे से मेरे ग्रुप मेंबर्स कह रहे थे कि सर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करें, जो आप स्कैल्पिंग के अंदर जो है वो फॉलो करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। मैंने काफी दिनों से उनसे वादा किया हुआ था कि मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आपको कंप्लीट अपना ट्रेडिंग सेटअप बताता हूं कि मैं किस तरीके से क्वाइन को रिसर्च करता हूं और उसके अंदर फिर किस तरीके से ट्रेड का सेटअप लगाता हूं। तो आज की कंप्लीट वीडियो मेरे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर है, तो लाजमी पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा भाई, आज मैं आपके सामने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रेडिंग की शो करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि मैं क्वाइन किस तरीके से आपके सामने सर्च करता हूं। अब सबसे पहले मैं बाइनांस को ओपन करूंगा और बाइनांस को ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। मार्केट में आएंगे आप और यहां पर स्पॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। अब स्पॉट ट्रेडिंग का अंदर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर क्वाइन की सिलेक्शन करनी है, क्वाइन की रिसर्च करनी है। आपने उस क्वाइन को सिलेक्ट करना है जो वैल्यू माइनस में आपको 24 आवर चेंज दे रहा हो, ताकि उसके अंदर सिलेक्शन में आसानी हो। अब जैसे कि हम यहां पे एक क्वाइन देख रहे हैं लीनिया के नाम से, जो तकरीबन -4 पॉइंट समथिंग % जो है वो यहां पर ट्रेड के लिए मौजूद है। मैंने लीनिया को ओपन किया और लीनिया जैसे ही आपके पास ओपन होगा, आपने ओपन हो जाने के बाद सबसे पहली चीज जो लीनिया के अंदर आपने देखनी है वो आपने देखना है ट्रेडिंग डेटा। अब ट्रेडिंग डेटा में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट करना है और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने चीज यहां पर यह देखनी है कि इसके अंदर आपके पास कैश का इनफ्लो जो है वो ज्यादा है। यहां पे आप देखें बाइंग ज्यादा हुई है और सेलिंग जो है वो कम हुई है, तो हमारे पास जो टोटल इनफ्लो है वो प्लस के अंदर मौजूद है। अब जब टोटल इनफ्लो आपके पास प्लस के अंदर मौजूद है, तो यहां पे स्मॉल बाइंग और स्मॉल सेलिंग उसके मुकाबले के अंदर और मीडियम बाइंग और मीडियम सेलिंग दोनों को देखेंगे तो आप परसेंटेज यहां पे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी वैल्यू जो है वो मौजूद है। अब क्वाइन की सिलेक्शन करने के बाद मैंने कहा यहां पे आपके पास पॉजिटिव इंपैक्ट बाइंग का ज्यादा है 15 मिनट में, तो इसका मतलब हम लीनिया को 15 मिनट्स के अंदर ट्रेड करने के लिए पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें करने के बाद आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप यहां पर लीनिया को सर्च करेंगे। अब चूंकि मेरे यहां पर फिल्टर्स ओपन है, तो बाइनांस स्पॉट और सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंने यहाँ पे फिल्टर अपना ऑन किया हुआ है, तो मेरे पास लीनिया बाइनांस वाला ही ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपने लीनिया यहाँ पे परचेज किया और लीनिया को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने उसका फुल चार्ट ओपन कर दिया। जैसे ही फुल चार्ट ओपन होगा, अब यहाँ पे बात आएगी आपके एनालिसिस की। अच्छा भाई, लीनिया ओपन हो जाने के बाद आपने सबसे पहले यहां पर दो इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहली चीज, पहला इंडिकेटर आप जो अप्लाई करेंगे वो आप करेंगे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, यानी कि MACD के नाम से। और दूसरा इंडिकेटर आप यहां पर जो अप्लाई करेंगे वो आप करेंगे RSI का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से। दो फ्री वर्जन में आपके पास दो इंडेक्स ही एक साथ अप्लाई हो सकते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हम अभी डाइवर्जेंस की तरफ जो है वो डाउनवर्ड जा रहे हैं और अभी कन्वर्जेंस में भी टाइम है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखना है क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो RSI का स्कोर है वो नियरली बाइंग के करीब है, ओवरसोल्ड पोजीशन के करीब 32.76 चल रहा है। आप यहां पे पर्पल वाला स्कोर देख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे RSI की सेटिंग को जरा ऑन कर दीजिएगा। आपने यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑन कर देनी है सिर्फ। ये चीज करने के बाद ताकि आपको बेयर और बुल का एक इंडिकेशन जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे अभी हमें बेयर के इंडिकेशन के बाद नीचे मार्केट गई और बुल का कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। अब हमारे पास मार्केट के अंदर एनालिसिस की बात आती है कि हमने बाइंग कहां से करनी। आपने सबसे पहले अपनी कैंडल्स को चेंज करना है और आप कैंडल्स को लेके जाएंगे हाइकिनाशी कैंडल्स पैटर्न की जगह। जब आपके पास हाइकिनाशी कैंडल पैटर्न यहां पे आ जाएगा, तो उस पैटर्न के आने के बाद आपने जो लास्ट बुल है, यानी कि जो ग्रीन आपके पास हाइकिनाशी का पैटर्न चल रहा है, उससे पहले जो आपका रेड पैटर्न है, ये रेड पैटर्न आपके लिए आपकी एक किस्म से बाइंग स्ट्रेटेजी जो है वो बता सकता है, यानी कि यहां से यहां तक कि आप कहां से बाइंग कर सकते हैं।
आपकी बाइंग रेंजेस कहां बन सकती है। अब वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करेंगे आप यहां पर गैन एंड फेबिनाची टूल्स के अंदर आएंगे। आप यहां से फेबिनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका पंप से पहले वाला जो रेड पॉइंट था, आपने यहां से लेकर जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा यानी कि लोअर पॉइंट होगा वहां तक आप इसे सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा, यहां पे आपके सामने सेटिंग्स थोड़ी सी अलग होंगी। जब आप पहली बार कर रहे होंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास ऑन होंगे। अभी मैं आपको सारे ऑप्शंस ऑन करके दिखा देता हूं। तो आपको फेबिनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको जरा बताता हूं। ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सारे ऑप्शन ऑफ कर देने सिवाय दो के। सिर्फ दो ऑप्शन आपने फेबिनाची रिट्रेसमेंट के अंदर आपने ऑन रखने हैं, बाकी सारे आप यहां पर ऑफ कर देंगे। वो दो आपके पास होंगे 0.5 का पॉइंट और 0.618 का पॉइंट, और आप यहां पर ओके कर देंगे इसे। अब ये आपके पास रिट्रेसमेंट लाइन है कि यहां से अगर मार्केट ऊपर आती है तो हम यहां से अपनी बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो आप यहां से अपनी एक बाइंग रेंज जो है वो लगा दें। हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर गए, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और हमने अपनी बाइंग रेंजेस जो है वो यहां से यहां तक आपने अपनी रेंजेस जो है वो सिलेक्ट कर दी रिट्रेसमेंट के लिए। अब हमने क्या करना है, अब आपने अपना बेसिक जो कैंडल्स का रूल्स है उसे अप्लाई करना। वो रूल क्या है आपके पास कि जब तक आपको इससे ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आप इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। यानी कि आपके पास एक कैंडल इससे ऊपर इसके अंदर बने, इसको ब्रेक आउट करे और अगली कंफर्मेशन दे, तब आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। रिट्रेसमेंट से पहले आप यहां पर एक अपनी सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास अगर हम सपोर्ट के हिसाब से देखें, नॉर्मल सपोर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नॉर्मल सपोर्ट ये बन रही है एक किस्म से। लेकिन नॉर्मल सपोर्ट लगाने से पहले आप एक काम जरूर कीजिएगा कि अपनी रिट्रेसमेंट फेबिनाची रिट्रेसमेंट करने के बाद आप नॉर्मल कैंडल्स की तरफ आ जाए। नॉर्मल कैंडल्स पे आने के बाद आप यहां पे अपनी एक सपोर्ट ड्रॉ करें जो नीचे आपको लग रही है कि यहां से भी बाइंग हो सकती है। तो यहां से अगर यहां से आपको मार्केट ग्रीन एक बनाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अगली भी ऊपर ग्रीन बनाती है, तो आप उस पोजीशन से भी एंट्री मारकर अपनी स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये इसे बाइंग के तौर पर काउंट कर रहा हूं, तो मैं यहां पे अपनी एक लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट कर रहा हूं। लॉन्ग पोजीशन क्यों मैं कह रहा हूं, उसके रीजन ये है कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। अब स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर हमारा जो टारगेट होता है एस्टिमेटेड, वो 1% से 5% के दरमियान में एस्टिमेट रखता हूं। अब अगर इस सपोर्ट से बाइंग करते हैं तो ये रिट्रेसमेंट हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगी और नियरली 2.7% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और आप अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से जो है वो जितना आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर स्टॉप लॉस लगाऊं तो मैं यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। मैं 2.71% पे प्रॉफिट और 2.41% पे मैं अपना रिवॉर्ड रेशो जो है वो स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूं। बाकी आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहां पे एक सपोर्ट दोबारा से नजर आ रही है। तो इस तरीके से मैं अपनी बाइंग स्ट्रेटजीज को सेट करता हूं, आरएसआई मैकडी का इस्तेमाल करके, फेबिनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके, और इस तरीके से फेबिनाची रिट्रेसमेंट के साथ सपोर्ट। जैसे अभी मैंने आज जो एक पॉइंट बताया था ये मैंने आप लोगों के सामने, अब फेबिनाची रिट्रेसमेंट जब मैंने यहां पे लगाई बनाना के अंदर तो उस वक्त ये कॉइन ऊपर था। मैंने वेट किया, इसने इस रिट्रेसमेंट को यहां से अगर होता तो रीटेस्ट करके ऊपर जाता, लेकिन अगर ऊपर जब तक जाता यानी कि जब मुझे इसको ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल की ब्रेकआउट मिलता और कंफर्मेशन मिलती उसके बाद मैं एंट्री लेता, वरना आप वेट करेंगे एंट्री नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद मैंने इस सपोर्ट पे अपनी एक एंट्री बनाई है जो अभी आसपास उसके गिर्द घूम के नीचे की तरफ जा रही है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्या यहां से, क्योंकि अब यहां पर मुझे बुल का इंडिकेशन मिल चुका है आरएसआई के अंदर और डाइवर्जेंस भी हमारी तकरीबन ऊपर की जानिब जा रही है और कन्वर्जन होने वाली। तो पॉसिबिलिटी है यहां से हमारा दोबारा से ये टीपी जो है बहुत जल्द हिट हो जाए। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ट्रेडिंग है, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। तो अब देखते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं।
अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप से मेरी तरफ राब्ता करके या कमेंट में अपना नाम लिख दें, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें, हमारी टीम आपसे खुद राब्ता करेगी और आपके पास जो भी आपको ट्रेडिंग के अंदर मसाइल होंगे, उसमें आपकी हेल्प करेगी।